हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय रहेगा आंकड़ों का चित्रीय प्रस्तुतिकरण भाग 3 पार्ट 3 पाई डायग्राम्स। वृत्तीय आरेख। वृत्तीय आरेख क्या हैं? वृत्तीय आरेख वह चित्र है जिसमें एक वृत्त या सर्कल को कई भागों में बांटकर आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। वृत्तीय आरेख बनाने के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले किसी श्रृंखला के निरपेक्ष मूल्यों को प्रतिशत मूल्यों में बदला जाता है, यानी कि निरपेक्ष मूल्यों को परसेंटेज वैल्यू में चेंज किया जाता है। दूसरा पॉइंट है इसके बाद एक वृत्त बनाया जाता है। ये बनाने का तरीका है कि पहले तो श्रृंखला के निरपेक्ष मूल्यों को प्रतिशत मूल्यों में बदला जाता है और इसके बाद एक वृत्त बना लेते हैं हम, और प्रत्येक वृत्त में कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये देखिएगा, ये एक वृत्त बनाया हमने। यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं। ये देखो, ये वृत्त बनाया है और इस वृत्त के अंदर जो जोड़ है ये देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी कि टोटल जोड़ है जो पूरा वृत्त के कोणों का जोड़ है वो 360 डिग्री है। तीनों का जोड़ कितना है? 360 डिग्री है। अब इसको बनाने का तरीका हम जो बना रहे थे, किस तरीके से, किस प्रकार के जो चरण थे, दो हमने बताए। पहले में हमने क्या बताया था कि सबसे पहले श्रृंखला के निरपेक्ष मूल्यों को प्रतिशत मूल्यों में बदल दिया जाता है। इसके बाद एक वृत्त बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने 360 डिग्री का एक वृत्त बनाया, इसके कोणों का जोड़, क्योंकि देखो प्रत्येक जो ये भाग है यहाँ पर 4 क्वार्टर हैं, तो यहाँ पर 90, 90, 90, 90 यानी कि 360 डिग्री। तीसरा जो पॉइंट है इसका, किसी आंकड़े से संबंधित विभिन्न मूल्यों को 360 डिग्री अंश के विभिन्न भागों में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ये जो 360 डिग्री है इसी में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग का अंश निकालने के लिए उसके मूल्यों को 360 डिग्री से गुणा करके 100 से भाग कर दिया जाता है। प्रत्येक मूल्य को वृत्त में घड़ी की सुई की दिशा के अनुसार क्लॉकवाइज प्रकट किया जाता है। जैसे ये है वृत्त और इस वृत्त में ये घड़ी की सुई, यहाँ देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये 90 डिग्री है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। क्लॉक देखो, घड़ी की सुई जैसे यहाँ पर 12 बजते, फिर यहाँ पर 1, 2, 3 इस प्रकार से, मतलब पूरा यहाँ पर इस तरह से ये क्लॉकवाइज चलता, तो इस तरह से हम उसको प्रकट करेंगे। आगे है ये और कुछ यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि वृत्तीय आरेख तभी बनाए जाते हैं जब मूल्यों के प्रतिशत वितरण को चित्रों द्वारा प्रकट करना होता है, यानी कि जब चित्रों द्वारा दिखाया जाता है परसेंटेज को, तब हम वृत्तीय आरेख की सहायता लेते हैं। इसे जो वृत्तीय आरेख है इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से, एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाएंगे या क्लियर करेंगे। यहाँ पर ये देखिएगा, ये एक उदाहरण है, इलुस्ट्रेशन। और उदाहरण क्या कहता है कि भारत की 2008-9 की शुद्ध घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, यानी कि भारत की जो एनडीपी है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, उसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान निम्नलिखित है। एनडीपी के औद्योगिक उद्गम, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद के औद्योगिक उद्गम 2004-5 की कीमतों पर। अभी 2004-5 क्या है? ये आधार वर्ष की कीमतें, आधार वर्ष है 2004-5, और आधार वर्ष की कीमतों पर उन आंकड़ों को वृत्त चित्र द्वारा दिखाएं। ये क्या बताया कि ये जो 2008-9 की शुद्ध घरेलू उत्पाद में अलग अलग क्षेत्र का, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और
तृतीय क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्रों का योगदान नीचे दिखाया गया है और उसको एक वृत्त चित्र के द्वारा दिखाना है। जैसे यहाँ पर क्षेत्र है, ये सेक्टर है और ये परसेंटेज है, प्रतिशत योगदान है। तो ये क्या है, सेक्टर, सेक्टर्स हैं ये देखिएगा। पहला है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है यातायात, वित्त एवं बीमा, सामुदायिक या सामाजिक सेवाएं। ये तीनों ही यातायात, वित्त एवं बीमा और सामुदायिक और सामाजिक सेवाएं ये टर्सरी सेक्टर के हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ पर दिखाए हैं। और ये है परसेंटेज, प्रतिशत योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र का 18.2 है, द्वितीय क्षेत्र का 23 है, यातायात का 27.8 है, वित्त एवं बीमा का 17.5 है, सामुदायिक तथा सामाजिक सेवाओं का 13.5 है और टोटल है 100। इसको हमने क्या करना है कि इसको डिग्री में बदलना है। पहले जो प्रतिशत में दे रखा है इसको हम डिग्री में बदलेंगे, यानी कि 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। तो देखिएगा, पहले जैसे हम यहाँ पर करके दिखाएंगे 18.2/100 ये था जो, इसको 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 360 डिग्री किया, तो हमारा आंसर जो आया वो क्या आया, 65.5 डिग्री। अब दूसरा है, जैसे दूसरा है हमारे पास 23/100 करेंगे और मल्टीप्लाई 360 डिग्री करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया तो 82.8 डिग्री। इसी प्रकार से 27.8/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री इक्वल टू 100.1 डिग्री। अब यहाँ पर है 17.5/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री इक्वल टू 63 डिग्री। यहाँ पर है 13.5/100 मल्टीप्लाई 360 डिग्री इक्वल टू 48.6 डिग्री। तो हमने ये डिग्री में ले लिया। अब इसको हम एक वृत्त के द्वारा दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें प्रकार की जरूरत पड़ेगी इसकी, और इस प्रकार से हम इसको लेंगे। तो बस ये जो सभी ध्यान देंगे यहाँ पर, इस तरह से एक आप वृत्त बनाएंगे। ये हमने एक वृत्त बनाया है। वृत्त बनाने के बाद फिर क्या करेंगे कि एक लाइन लगाएंगे बीच में से, यानी कि 180 डिग्री। यहाँ पर हमने एक लाइन लगाई और इसके बाद यहाँ पर एक लाइन लगाई। तो आप ये देखेंगे ये डॉटेड है अंदाजे के लिए। अब हम डी की हेल्प लेंगे, जो ये डी है इसकी हेल्प लेंगे। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि आप क्लॉकवाइज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखा हमारा था 65 पॉइंट में 5 डिग्री। तो यहाँ से हम स्टार्ट हो जाते हैं। ये इस तरह से लेना पड़ेगा हमें, ये देखिएगा 65.5 डिग्री। तो यहाँ से हम लेंगे, ये देखिएगा यहाँ ये रख लिया हमने, और 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65.5 यानी कि यहाँ पर हमने अपना निशान लगाया। आप देख रहे हैं यहाँ ये 60 है, ये 65 है, इसके थोड़ा सा ऊपर, तो 65.5। ये देखिएगा यहाँ से ये 65 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि ये 65 डिग्री ऐसे इसको हम मिला लेंगे, इस तरह से मिला लें। ये हो गया हमारा 65.5 डिग्री किस चीज़ का था, प्राथमिक क्षेत्र का। तो ये हमारा आ गया प्राइमरी सेक्टर का, इस प्रकार से। ओके, नेक्स्ट हमारा है 82.8 डिग्री। इसको भी इसी तरह से हम करेंगे।
अब ये देखिएगा, यहाँ पर हम क्या किस प्रकार से इसको हम नोट करेंगे, ये देखेंगे। हम इसी को आधार बनाएंगे। इसी को जब हमने आधार बनाया तो ये देखो, ये हमने बताया था 82.8, ये 80 है यहाँ पर और यहाँ पर ये 82 है। तो यहाँ पर निशान लगाया और इसको इस प्रकार से आपने मिला दिया, ये 82.8, और ये बीच में से हम हटा लेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से हो गया। ये कौन से क्षेत्र का था, ये सेकेंडरी का था और ये प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी सेक्टर, ये सेकेंडरी सेक्टर। और टैरिस यानी कि यातायात का कितना है 100.1, यानी कि 100.1। फिर हम उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे डी। ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने डी रखी और 100 तक हम चले जाएंगे। 100 हमारा यहाँ पर है, 100 तक हम चले गए तो इसको हम यहाँ पर मिला देंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि किस प्रकार से ये यातायात का है 100। यहाँ पर था 65.5 डिग्री और ये था 82.8 डिग्री और ये है 100.1 डिग्री। इसके बाद हमारा रह गया 63 डिग्री, ये है विथ एवं बीमा। फिर यहाँ से शुरू कर लेंगे इसी तरह से जैसे पहले किया था। और ये विथ और बीमा हमारा है 63, तो यहाँ से हम चले और ये 63 हमने यहाँ पर निशान लगाया। तो यहाँ पर इस प्रकार से 63 लगाया, ये आ गया आपका 63 डिग्री और ये था 100.1। और ये यहाँ पर ये हम लिखेंगे यातायात, ट्रांसपोर्ट, और ये 63 हमारा था विथ फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, F&I, इस इंश्योरेंस लिख देते हैं। लास्ट हमारा बच गया सामुदायिक तथा सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज वाला जो कॉलम है ये हमारा रह गया 48। तो जो शेष जो बच गया वो 48.6 डिग्री है। ये क्या है, सामुदायिक तथा सामाजिक सेवा, यानी कि सोशल सर्विस वाला कॉलम हमारा ये बन गया। तो इस प्रकार से हम पाई चार्ट के द्वारा अपना इसको समझा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अब इसमें हम क्या बनाएंगे, क्या बताएंगे कि अलग अलग कलर इसमें भर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है सामुदायिक सेवाएं हैं, तो इसमें हम रेड कलर भर सकते हैं। आप अलग अलग कलर इसमें ले सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका था पाई डायग्राम। तो किसी में ग्रीन कलर आप भर सकते हैं, किसी में रेड भर सकते हैं, किसी में येलो, तो अलग अलग से, ताकि आपका जो पाई चार्ट है ये सुंदर दिखाई दे। तो इस प्रकार से हमने इसको बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, मैं उम्मीद करूँगी शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।